नमस्कार, मैं संजय कुमार। किस्से वाला आप देख रहे हैं हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स। किस्से वाला लाया है दास्तान हिंदुस्तान और किस्सा दुनिया जहां। सुनिए प्रेमचंद की कहानी बाबा जी का भोग। रामधन अहीर के घर पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, साधु पर कुछ श्रद्धा कर। रामधन ने आकर स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दो। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत का महीना था, लेकिन यहां दोपहर को ही अंधकार छा गया था। उपज सारी की सारी खलिहान से उठ गई। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल ली। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई, उसी को पीट पीट करके ईक मन भर दाना निकला था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, ये ईश्वर ही जाने। पर दरवाजे पर साधु आ गया है, उसी निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में वो क्या कहेगा? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं। रामधन बोला, जा देख, वो मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। स्त्री ने कहा, मटके को झाड़ पोंछ करके तो कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? रामधन बोला, तो मुझसे तो ये ना कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी घर से मांग ला। रामधन ने कहा तो औरत बोली, जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगू? रामधन बोला, देवताओं के लिए कुछ अगुआ वगैरह निकाला हो ना, तो वही ले आ, दे आऊं। स्त्री बोली, तो फिर लेकिन देवताओं की पूजा फिर कहां से होगी? रामधन बोला, देवता मांगने तो नहीं आते, समाई होगी करना, न समाई हो न करना। औरत बोली, अरे तो कुछ अगुआ भी पसेरी दो पसेरी तो नहीं है ना भाई, कुछ होगा तो आज से, इसके बाद क्या फिर कोई साधु ना आएगा? उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। रामधन बोला, ये बला तो टलेगी, फिर देखी जाएगी। स्त्री झुंझला कर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आधा सेर आटा था। वो गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर तक खड़ा सोचता रहा। तब आटा एक कटोरे में रखकर वो बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु यहीं रमेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे दे तो साधु का भोग लग जाए। रामधन फिर आकर के अपनी स्त्री से बोला, संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल, नमक और उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली में से निकालकर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोला, बच्चा भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए, रसोई पवित्र न होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन बोला, बाबा जी घी तो घर में ना होगा। साधु बोला, बच्चा भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बातें न कह। रामधन बोले, महाराज मेरे गाय भैंस कुछ नहीं है, घी कहां से होगा? साधु ने कहा, बच्चा भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर मालकिन से कहो तो। रामधन ने आकर स्त्री से कहा, घी मांगते हैं, मांगने को भीख, पर घी के बिना कौर नहीं धंसता। स्त्री ने कहा, तो इसी दाल में से थोड़ी लेकर बनिए यहां से ला दो। जब सब किया है तो इतने के लिए उन्हें क्यों नाराज करते? घी आ गया। साधु ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे। खूब तन कर खाया, फिर पीठ पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली, बटली और कलछुली रामधन घर में मांजने के लिए उठा ले गया। उस रात रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी ली। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो यही अच्छे। किस्से वाला। किस्से कभी खत्म नहीं होते, जीवन कहानियों की नाव पर चलता है। किस्से वाला फिर मिलेगा एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स। किस्सा पसंद आया तो कमेंट में बताइए, लाइक करके जाइए।